आनंद रंगनाथन, मैं आज के युग में आता हूं, क्या आपको लगता है मोदी का मजाक उड़ाकर, मोदी को नीचे दिखाकर विपक्ष क्या कवर अप कर सकता है, क्या मोदी को हरा सकता है? क्योंकि बीजेपी, नरेंद्र मोदी अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। ओडिशा, बंगाल, इसके अलावा दिल्ली में 27 साल बाद सरकार, कहीं ना कहीं कुछ तो करा होगा मोदी ने। पॉलिटिकल दल के जो होते हैं वो तो 3-3 घंटे तक बोल सकते हैं, और जिस तरह से इन्होंने शुरू किया, मैं एक्चुअली इनसे शुरू करता हूं, क्योंकि अजय जी ने कहा ना, अब आप मेरी बात रहे ना सर, आप ये तो 20 मिनट साफ तो करिए सर, 20 मिनट बोले वो एक्चुअल वाले। अब अगर 20 सेकंड भी ना बोलने दे तो भाई अब फिर ये समझ के, अब वही है, ये मुझे अभी डिबेट के अलग मिले थे, कह रहे घर पे मुझे बीवी बोलने नहीं देती है तो यहां बोलूंगा। क्या सुन ली। अब ये देखिए, अब ये ज्यादा पीड़ित लग रहे हैं इससे। मैं तो बचा हुआ हूं क्योंकि एक ही शादी हुई है। तो सुनिए, अरे सभी की एक ही हुई है भाई, यहाँ पर कोई दो वाला नहीं है। अच्छा देखिए, ये इनका इशारा अजय जी का देखिए कहाँ पे था। कह रहे हैं कि नेहरू जी, इन्होंने शुरू कैसे किया, 12-12 साल तक जेल में रहे, फिर उन्होंने कहा वाजपेयी जी एक बार भी जेल नहीं गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ब्रिटिश इंडिया में जो लीडर जेल नहीं गया, आप उसको अजय जी क्या कहेंगे? जो अंग्रेजों के साथ हाँ, देश विरोधी था, और जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था सड़कों पर, वो देशभक्त था, बात खत्म। देशभक्त वो था जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। अब बताइए, जो पूर्वज नहीं थे, आपके पूर्वज जो है अंग्रेजों के साथ। अच्छा ठीक है, जवाब अंग्रेजों के साथ दोनों में अंतर है है ना। अब ये देखिए, वाइस रॉय के कैबिनेट में कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, आजकर जेल नहीं गए। अगर हिम्मत है और नाम आपका वही है जो आपका नाम नेम प्लेट पे है, बता दीजिए कि अंबेडकर इज अ ट्रेटर। हिम्मत है बोलने की? पहली बात बताइए, सुनिए ना, कभी जेल गए अंबेडकर जी? कहा कि जो देश के हित में लड़ रहा था, जो अंग्रेजों के साथ था, वाइस रॉय के की कैबिनेट में कौन थे? थे कि नहीं अंबेडकर? बताइए, थे तो बोलिए, मुस्लिम लीग तो के बोल दीजिए। इनके नेता वहां पे सरकार चला रहे थे। अंबेडकर की बात करिए तो बोले मुस्लिम डबल माइंड क्या रहा हूं आपके पास? बोले नहीं, ये गलत बोल रहे हैं ना। अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। शांति शांति, अंबेडकर को गाली देने की आदत हो गई है। बात हमारी मोदी जी की और नेहरू जी की हो रही है, क्योंकि मेरा सवाल जो था उसको, क्या मोदी का मजाक उड़ा के ऑपोजिशन बड़ा हो जाएगा, स्पेशली कांग्रेस? पहली बात तो आप कह रहे हैं ना मोदी सबसे आगे मोदी नहीं है, सबसे आगे राहुल है। उनके पीछे कोई नहीं है, वो अलग बात है। जो भाग रहा होता है वो सबसे आगे होता है। ये मोदी को जितनी भी गाली दें, इनको ये चीज समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी का बस एक ही वो रह गया है मकसद, की ऐसे जीरो चेक कर लो सर, अभी 99 हार चुके हैं इलेक्शन, अभी आ जाएंगे 6 महीने में। लेकिन बात हो रही है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की टर्म की, तो उसमें मैं एक डायलॉग आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी, फिल्म मेरे नाम पे आनंद, उसमें क्या कहता है, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। अब मोदी जी आगे 5 साल रहे, 10 साल रहे, कितने भी रहे, उन्होंने उस पीरियड में किया क्या वो हम देख रहे हैं, एज कंपेयर टू, वो भी भले आप कंपेयर ना करें नेहरू जी ने क्या किया। मैं उस पर हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज अगर हमारी इतनी बदतर हालत है तो उसमें मैं आधा ब्लेम जो है नेहरू जी को देता हूं। क्यों देता हूं? क्योंकि जब देश इंडिपेंडेंट होता है, एक्साइटमेंट होती है, देश को आगे ले जाना है, देश की जो पॉलिसीज होती हैं वो अगले 100 साल तक तय करती हैं देश कहां तक जाएगा। हमने चुना ही कम्युनिज्म को चुना, हमने चुना कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म को चुना। नेहरू ने खुद कहा आई हेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड। अगर हम फॉरेन पॉलिसी में आए, हमें सोवियत यूनियन ने, हमें अमेरिका ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दे रहे हैं, नेहरू ने क्या कहा, नहीं पहले चाइना को दो, मुझे मत दो। ये नेहरू के खुद लेटर्स में है। उसके बाद आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, अब वो तो व्हाट्सएप है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अजय जी की तरह कि सर हम अनपढ़ हैं, हम ये आपको लेकिन गाली जरूर देंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो देने दीजिए, उसमें बात नहीं है। अब मैं मोदी पे आता हूं। ओके अब मैं मोदी प्रोफेसर का व्हाई मोदी इज मोदी। कब एक पेपर बताइए जो नेहरू को दिया गया होगा कि यूनाइटेड नेशन नेहरू का ही कोट करने का टाइम देंगे। हाँ बिल्कुल है ना, आप कोट करिएगा, लेकिन सतीश के सिंह के बाद आता हूं मैं। सतीश जी उसके बाद माफी मंगवाइएगा। हाँ बिल्कुल आई कम बैक टू यू प्रोफेसर रंगनाथन, आई कम बैक टू यू। मैं आपके बाद बताऊंगा, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आज के राजनीति में, पॉलिटिक्स में एक बड़ा फैक्टर है? क्या आपको लगता है कि
इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से पीएम मोदी का बढ़ता कद है, उसके सामने विपक्ष में कौन है, क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस भी एकजुट नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का कद बहुत बड़ा है और उनको राजनीतिक रूप से चुनौती भी शायद संभव न हो, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि 12वें साल में, और निर्बाध रूप से आप बोलने दीजिए कि 12वें साल में मोदी जी की सरकार 12 तरफ से कॉकरोच से घिर गई है, 12 तरफ से तिलचट्टे लग गए हैं। सरकार वो होती है जिसको सरोकार हो। अभी आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि उस समय नेहरू जी ने फलाना चुन लिया, कम्युनिस्ट चुन लिया, चुना तो सोशलिस्ट था प्रोफेसर साहब, लेकिन अगर वो, अरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके मेरा नाम ले रहे हैं ना, है ना, तो आप तो मत लीजिए नाम, राहुल गांधी का लीजिए। मैं चुप हो जाता हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं कोट करूं, बोलिए बोलवाइए उनसे, आपका चांस है, बोलिए। देखिए, सरकार वो सर, आई प्रोटेक्ट यू, मेक योर पॉइंट। सुनिए सर, रुक ही नहीं सकते, बोलने के अलावा इनको कोई काम नहीं आता है, समझे ना। देखिए, आज हम 12 तरफ से सेंटेंस राहुल गांधी में ज्यादा फिट बैठता है जी, हाँ बैठता होगा, लेकिन सबके साथ वही है, सबके साथ बैठता है, ये आप जान रखिए। ये कहे कि कैपिटलिज्म चुनते तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे भाई, हम तो सुपर कैपिटलिज्म चुने हुए हैं, लेकिन 85 करोड़ जनता को आपको मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। आप अर्थव्यवस्था कहते हैं, मैं इसको अनर्थ व्यवस्था कहता हूं। ये बेरोजगार व्यवस्था है। आज जो बेरोजगारी की पूरे देश में एक इमरजेंसी जैसी हालत है, बेरोजगारी की इमरजेंसी जैसी हालत। नई टेक्नोलॉजी आप एक कोरेक्ट करेंगे, आपको सब कोट करके देंगे, आप लोग का इलाज है मेरे पास। सुनिए, अरे नए ये लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी, मैं आपको एक यहां पर डेटा देता हूं। नए टेक्नोलॉजी में दुनिया में क्या है? एआई है, सेमीकंडक्टर है, भाई टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आदि रेयर अर्थ का भी एक उसमें एलिमेंट आता है। 135 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके आनंद। लड़ाई के बाद देश की स्थिति थोड़ी डगमगा जाए तो इतनी खुशी तो पाकिस्तानियों को भी नहीं होती जितनी इनको हो रही है? रीजन नहीं बताएंगे कि डॉलर के प्रति इंडिया का रेट क्यों ऐसे कम हो रहा है? अब आप कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अरे क्यों रोना चाहते हैं आप यहाँ पर? आप क्यों डिस्टर्ब कर रोना आ रहा है कि ऐसे लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? बेड़ा गर्क कईयों को रोना आ रहा है भाई, बेड़ा बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कईयों को रोना आ रहा है। ओके सतीश जी, अब आप शांत होइए। आप राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है ये जो गिरेगी मोदी सरकार या राहुल की भविष्यवाणी साकार होगी, या फिर यहां पर भी इंतजार रहेगा? क्योंकि राहुल गांधी भविष्यवाणी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और मोदी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए, दलिया जितना बिखर चुका, मुझे थोड़ा समय देना। आप काफी राय तो बिखर चुका चौराहे पे। देखिए, सरकार तो सबकी बदलती है, कोई सरकार हमेशा नहीं रहती, तो ये सोचना ही बेकार है कि सरकार नहीं बदली जाएगी, वो तो बदली जाएगी। अभी मैं आनंद जी की बात से ही शुरू करना चाहता हूं कि बाबू मोशाया, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी जो अच्छी होनी चाहिए। तो जब नेहरू जी की और मोदी जी की तुलना करें तो ये ना देखें कि कार्यकाल किसका कितना रहा, ये देखें कि काम किसने बेहतर किया। हमारे भगत सिंह देश के लिए 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, और वो हर भारतीय नागरिक के दिल में बसे हुए हैं, उनका हर भारतीय इज्जत करता है। हमारे सावरकर जी अंग्रेजों से माफी मांग के 83 साल तक जिए, तो क्या सार्थक जिंदगी रही? 83 साल भी जी लिए तो क्या जी लिए? नेहरू जी ने जब देश संभाला था, पहला बजट हमें पता कितने का था? मात्र 197 करोड़। पता भारत की साक्षरता दर क्या थी? पुरुषों की 25%, महिलाओं की 7%। ऐसे खराब हालत में जब बड़े बड़े विश्व के राजनीतिक विश्लेषक ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये भारत केवल 10 साल टिक पाएगा और ये भारत टूट जाएगा, ऐसे बुरे समय में नेहरू ने इस देश को संभाला, और उन्होंने इतने कम बजट में, इतने कम संसाधनों में क्या किया? भारत को IIT दिए, IIM दिए, भारत को एम्स जैसा संस्थान दिया, बेल दिया, भेल दिया, निर्गुट सम्मेलन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व किया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब उसको विद्वता का प्रचारक है। और उनकी विशाल हृदयता यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी। जो इलाहाबाद का आनंद भवन था वो देश को दे दिया।
और खुद सरकारी भवन में रहने लगे, तो नेहरू का क्या मुकाबला कर सकते हैं? उनकी देशभक्ति ये थी कि वो 11 साल देश जेलों में रहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए। तो नेहरू जी की विशाल हृदयता ये थी और नेहरू जी की योग्यता ये थी। चलिए, नेहरू जी तो बहुत बड़े थे। आज के युग में मोदी जी के मुकाबले विपक्ष का कौन सा नेता है? अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? जी, अखिलेश जी बेटर है या राहुल जी बेटर है? या ममता दीदी पर आपका दाव है? दोनों ही बेहतर है, दोनों एक दूसरे से बेहतर हैं, दोनों ही एक दूसरे से अच्छे हैं। नहीं, एक चूज करना है ना। हाँ, दोनों नेता तो एक ही हो सकता है। अब मोदी है तो मोदी नेता है ना, अमित शाह नेता नहीं है ना। सामूहिक नेतृत्व भी होता है, सामूहिक नेतृत्व, नेतृत्व जैसे देवेगौड़ा जी के समय था, जैसे